नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस श्रृंखला में हमने 30 प्रश्न रखे हैं, जिसमें से आपको 25 लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई स्वयं को समझिए। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना मेरे दोस्तों कब की गई थी? आपका राइट आंसर होगा 1903। और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी किसने? गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत, ये दोनों भाइयों ने। कई बार पूछा जाता है हैप्पी क्लब का उद्देश्य क्या है था? तो हैप्पी क्लब की का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीतिक चेतना था, युवाओं में राजनीतिक चेतना को जागरूक करना था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? तो ये कई बार ये पूछा भी जाता है। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी, ठीक है, ये याद रखिए। तो इनका जन्म कब हुआ था? आपका 1891 में पौड़ी में, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनको जो गढ़वाली की उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, ये याद रखना। और चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में एक तो पौड़ी में मेला लगता है, और दूसरा जहाँ इनकी समाधि है दूधा तोली में, यहाँ भी मेला लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखिए। अब ये प्रश्न ये आता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली क्यों प्रसिद्ध हैं? पेशावर कांड कब हुआ था? ये आपको याद रखना है, ठीक है, कमेंट में इसे ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, एफआरआई की इमारत का निर्माण किस शैली में किया गया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एफआरआई की जो एफआरआई का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो जल्दी से बताइएगा। एफआरआई के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। एफआरआई का जो डिज़ाइन है वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ग्रीक रोमन शैली में, ठीक है, याद रखिए, ग्रीक रोमन शैली में किया गया था। और जो ये एफआरआई भवन है, इसकी जो आधार एफआरआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1906 में, ठीक है, ये याद रखिए 1906 में। कहाँ ये? देहरादून, देहरादून, ठीक है। अगला है आपके पास, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना कब हुई थी? तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर है, इसकी स्थापना आपके 1960 में हुई थी। अब इसका जो नाम है इसमें ये पूछा जाता है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में जो गोविंद बल्लभ पंत का नाम जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया था? एक प्रश्न आपका ये भी आता है, ठीक है। अगला है आपके पास, विनोग माउंटेन क्लेब स्थित है। तो ये विनोग माउंटेन क्लेब कहाँ स्थित है? जल्दी से आप बताइए, ताकि जल्दी जल्दी मूल्यांकन आपका हो जाए, ठीक है, ये ध्यान देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई नुकसान आपका नहीं होगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो विनोग माउंटेन क्लेब है आपका मसूरी में मेरे दोस्तों, ठीक है, ये याद रखा। और एक है आपका एबट माउंट पर्वत, एबट माउंट पर्वत, ये आ भी चुका है, यूएसएससी दे चुका है। तो एबट माउंट पर्वत आपका कहाँ पे है? चंपावत में, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है आपके पास, देहरादून स्थित राजीव गांधी स्टेडियम का उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, याद रखिए, यहाँ एक बार मैच भी हो चुके हैं। देहरादून स्थित राजीव गांधी स्टेडियम का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था आपका 16 दिसंबर 2016 को, ठीक है, ये याद रखना, नोट जरूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों को कीजिएगा। अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? जो शक्ति साप्ताहिक निकला था, आप लोग जानते हो, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था उसके पश्चात शक्ति साप्ताहिक निकाला गया था, और शक्ति का जो प्रकाशन हुआ था वो 1918 में हुआ था। और यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? गोविंद बद्रीदत्त पांडे, राइट आंसर होगा ए। अगला अगला क्वेश्चन है आपके पास, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका प्रताप शाह, ठीक है, याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? प्रताप शाह। और एक प्रश्न ये आता, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये आपको कमेंट में बताना है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अगला है आपके पास, उत्तराखंड विधानसभा में अनारक्षित सीटें कितनी हैं? ठीक है, ये याद रखिए, यूआर के लिए अनरिजर्व जिसे कहा जाता है। तो ये है आपके पास 56, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि ये याद रखना, टोटल सीटें हमारे पास कितनी हैं? 70 सीटें हैं। 70 में से आपका 70 सीटें, 70 में से आपका 13 एससी की है, और दो दो क्या है आपकी एसटी की। तो सॉरी 55 होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है आपके पास, रामनवमी आभूषण कहाँ पहना जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, रामनवमी आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपका ये गले में। और एक प्रश्न इससे पहले आया था, हमेल आभूषण कहाँ पहना जाता है, और ये हमेल क्या था? ठीक है, ये याद रखिए। अगला है आपके पास, घरेदा बिखोदी मेला कहाँ लगता है? जो ये घरेदा बिखोदी मेला है उत्तराखंड में, ये कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, तो ये गैरसैंण
चमोली में लगता है, गैरसैंण चमोली में, ये आपको याद रखना है। अगला है आपके पास चंद सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ था, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ ही हमारे उत्तराखंड की महान विभूतियाँ हैं जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो ये ज़रूर याद कीजिएगा। चंद सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था आपका 25 दिसंबर 1891 पौड़ी के मासो गाँव में। अगला ये याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के नाम से प्रसिद्ध कर्जन ट्रैक कहाँ स्थित है। जो लॉर्ड कर्जन है आपका, और इनका टाइम पीरियड जरूर एक बार रिवाइज कीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, याद रखिए, प्रश्न कई बार बन चुके हैं। तो ये कर्जन ट्रैक कहाँ है आपका, चमोली में, डिस्ट्रिक्ट होगा आपका राइट आंसर चमोली। अगला है मेरे दोस्तों, शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, याद रखिए, शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये जन्म हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1931 में, ठीक है। शैलेश मटियानी के बारे में याद रखना कि इनका संबंध किस जिले से था, ठीक है, ये भी आपको कमेंट में बताना है, तभी आपका रिवाइज होगा। अगला है, लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था। लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था, तो लाल मंडी किला जो ये है आपका, ये अल्मोड़ा में है। लाल मंडी किला कहाँ पे आपका, अल्मोड़ा में, ठीक है, याद रखना, अल्मोड़ा। और जो इसका निर्माण किया था वो किया था आपका कल्याण चंद ने, ठीक है। और भीष्मचंद ने बनाया था खगमरा किला, भीष्मचंद के द्वारा खगमरा किला बनाया गया था। सोमचंद के द्वारा राजगंगा किला बनाया गया। अगला प्रश्न है आपके पास, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है। तो इनमें से देखिए, मैंने कहा इनमें से कोई नहीं, तो कुनिंद वंश का कौन था आपका, अमोघभूति। सबसे शक्तिशाली राजा था आपका अमोघभूति, ये आपको याद रखना है। अगला आपके पास, हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये प्रश्न गलत ना हो। हिमालय पुत्र के नाम से कहा जाना जाता है आपका गोविंद बल्लभ पंत। और हिमपुत्र या धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है आपका किसे, हेमंती नंदन बहुगुणा। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, छोटे छोटे आसान प्रश्न हैं। अगला है आपके पास, राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी। उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी। पर्यटन और खनन नीति की घोषणा 2001 में। पर्यटन और खनन दोनों एक साथ याद रखिए, 2001 में। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, राम क्षेत्र उपनाम से किसे जाना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राम क्षेत्र उपनाम से किसे कहा जाना जाता है। तो राम क्षेत्र कहा जाता है आपका अल्मोड़ा को। श्रीनगर को बाजार के नाम से पहले जाना जाता था, या उत्तराखंड की दिल्ली भी कहा जाता था किसे, श्रीनगर को। गोपेश्वर को गोस्थल के नाम से जाना जाएगा। रामनगर को रेमजी नगर कहा जाता था। अगला, तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। देखो मैंने कहा कितना छोटा क्वेश्चन है, तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो तुंगनाथ मंदिर कहाँ पे होगा आपका, याद रखें, रुद्रप्रयाग में। और रुद्रनाथ कहाँ है आपका, चमोली में। यही बताना है कि तुंगनाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है, ये भी कमेंट में आपको बताना है। जाखणी धार तहसील, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जाखणी धार तहसील कहाँ है। तो देखिए मैंने कहा ज़्यादा 110 तहसील उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में। अब इन तहसीलों के बारे में भी एक नज़र जरूर डालिए कि कौन सी तहसील कहाँ की है, क्योंकि जॉब आपको तहसीलों में ही अधिकांश करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिए। तो आंसर होगा आपका टिहरी में। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, गेंडागर्दी का अंत किसने किया। तो गेंडागर्दी का शासन जो था वो अजीत चंद के शासनकाल को कहा गया, और जो इसका अंत किया था वो किसने किया था आपका, कल्याण चंद ने। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो गोरक्षणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपका, धनीराम के द्वारा, ठीक है, याद रखिए, 1907 में गोरक्षणी सभा। अगला आपके पास, सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1888 में। और ये सेंट जोसेफ कॉलेज आपका नैनीताल वाला है। और कमेंट में बताना सेंट जोसेफ एकेडमी जो देहरादून में है, इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला आपके पास, लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लोक संस्कृति दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को। किसके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है, ये कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। नहीं आता तो ये भी पूछ लेना, इसके भी आपको उत्तर दे दिया जाएगा। अगला आपके पास, भगवा बासा बुग्याल कहाँ स्थित है। तो भगवा बासा बुग्याल आपका कहाँ पे होगा, ये होगा आपका जनपद चमोली में, ठीक है। बहुत जल्द एक ट्रिकों की, जो भी ये बुग्याल है उनकी एक ट्रिक आपको बताई जाएगी, जिससे आपके सारे बुग्याल याद हो जाएं। अगला आपके पास 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, बुनकरों से लिया जाने वाला जो कर था, जो भोटिया बुनकरों से लिया जाने वाला कर था, वो था आपका कौन सा, टान कर, ठीक है, याद चंदों के टाइम पे प्रसिद्ध था टान कर। अगला, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना हुई थी आपके कब, राइट आंसर होगा 1920 में, ठीक है, याद रखिए 1920। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 है,
उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो जल्दी से उत्तर बताइएगा। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और अल्मोड़ा में ही आपको ये याद रखना है, उत्तराखंड राजस्व पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। नोट जरूर कीजिएगा, उत्तराखंड राजस्व पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, ठीक है, ताकि आपके फ़ायदा मिले इन चीज़ों का। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हंसा मनराल का संबंध किस जिले से है? तो हंसा मनराल जो थी ये आपका याद रखना पिथौरागढ़ जिले से थी। कब दिया गया था इन्हें द्रोणाचार्य, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, याद रखिए। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद जिन्होंने बड़े धैर्य से, बाकी हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है जो PDF के माध्यम से दिया जाता है, और एक निःशुल्क रोज़ 8 बजे रात्रि को क्या किया जाता है, टेलीग्राम पर क्विज भी कराया जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसे ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी अगर जानकारी चाहिए तो इन नंबरों पे आप लोग कॉल कीजिएगा, ठीक है, याद रखिए। तो उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार के साथ जुड़ने के लिए एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद।